अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का। और ये चैप्टर है दैट इज़ अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉजेलिटी यानी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन जो है वो किस बेस के ऊपर बिल्ड होता है और किन बेसिस के ऊपर आप कॉज एंड इफेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं दो सेपरेट इवेंट्स को। तो आज हम इसको जो है डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये देखें, कॉजेलिटी में ये चीज़ आ जाती है यूजुअली इट्स इट्स एन इनेट डिस्पोजिशन कि इंसान कोई भी दो इवेंट्स को देखता है तो उसके अंदर कोई ना कोई कह लें कि एक कनेक्शन ऑटोमेटिकली उसका माइंड जनरेट कर देता है। ठीक है, लाइक ये कि अब मैं आपको एक एग्जांपल इसकी है बड़ी आपके बिल्कुल सामने। आई डिड इट लाइक दिस। ठीक है, मैंने ये स्लाइड जो है वो मूव किया अभी आपके सामने, आप मैंने जो स्लाइड मूव किया। सो ऑटोमेटिकली योर माइंड नोज। अब यहाँ पर जो है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल आई डिड नॉट डू दिस एंड आई डिड नॉट डू दैट, क्या ये स्लाइड मूव करती यहाँ पर या ना करती? ठीक है, ऑब्वियसली आप यही कहेंगे कि ये स्लाइड मूव नहीं करनी थी अगर मैं इस तरह ना करता। इसका मतलब ये है कि अब आपने क्या देखा है, आपने सिर्फ ये देखा है कि मैंने ये एक एक्शन किया है और उस एक्शन का जो है वो इस तरह से एक इफेक्ट हुआ है। ठीक है, सो ये आपने जो है यू ऑब्जर्व दिस, और ये ऑब्जर्व करने के बाद आपने ऑटोमेटिकली इनमें कॉजल कनेक्शन जनरेट कर लिया कि ये जो फर्स्ट इवेंट है ये दूसरे इवेंट को कॉज कर रहा है। अब आपने दूसरी सिचुएशन तो नहीं देखी कि अगर मैं ना करता तो ये ना होता, ये तो इट्स एन एक्स्ट्रापोलेशन। आपने कहा कि चूंकि जब मैं ये कर रहा हूं तो सिर्फ तभी ये कुछ हो रहा है, तो इट इज़ क्वाइट प्लॉजिबल कि मैं अगर ये वाला एक्शन नहीं करूंगा तो ये स्लाइड मूव नहीं करेगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ योर माइंड जनरेट्स अ कॉजल लिंक। अब इसमें देखें कि दो इवेंट जब टाइम सक्सेशन में अकर होते हैं, एक इवेंट पहले होता है दूसरा इवेंट बाद में होता है, जब इस तरह से दो इवेंट इकट्ठे होते हैं और मुसलसल वो इकट्ठे हो रहे होते हैं, उसके अलावा आपके जहन में उसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, इन दी एंड आपका माइंड एक कॉजल लिंक जनरेट कर देता है, एक को दूसरे की कॉज डिक्लेयर कर देता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेलिटी। ठीक है, कि कॉज एंड इफेक्ट का एक इनेट कॉन्सेप्ट जो है इट इट डज एग्जिस्ट इन योर माइंड, कि इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल ह्यूमन डिस्पोजिशन, कि वो इस तरह से चीज़ों के जो है वो ओरिजिन के बारे में, या चीज़ों या कोई भी इवेंट होता है तो वो इंसान फौरन उसकी कॉज की तरफ जाता है, यकीनन इस इवेंट की कोई ना कोई कॉज होगी। ठीक है, कोई भी इवेंट हो रहा है किसी ना किसी कॉज की वजह से कोई इवेंट हो रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट अकरिंग इंडिपेंडेंटली। ये एक चीज़ है जो कि इंसान के जहन में जो है वो आती है, ये सब कुछ जो है वो मतलब आउट ऑफ हिज माइंड, ये चीज़ जो वो इंसान की अकल के अंदर मौजूद है। उसके अलावा ये कि कॉजेलिटी, एक चीज़ याद रखें, कॉजेलिटी जनरली तो ठीक है, इट होल्ड्स ट्रू कि हर इवेंट जो है उसकी कोई ना कोई कॉज होती है यकीनन। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या दो इवेंट्स जो है दे आर कॉजिंग वन अनदर और नॉट, या फिर ये कि दो इवेंट्स जो है ना चूंकि मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि वो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन क्या उनमें एक्चुअली कोई कॉजल लिंक एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? जाहिर है किसी ने कॉजल लिंक देखा तो नहीं है। ठीक है, दो चीज़ों में कॉजल लिंक जो है वो कोई मतलब फिजिकल एंटिटी तो नहीं है जिसको कोई देख सके। ठीक है, तो इसीलिए दो चीज़ों में नेसेसरीली कॉजल लिंक होगा या नहीं होगा ये हमें इंडक्शन से पता चलता है। हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, हमें समझ में आ रहा है कि ये इकट्ठी होती हैं। ठीक है, तो हम उसमें कॉजल लिंक जनरेट कर देते हैं कि इसमें भी यकीनन कोई ना कोई कॉजल लिंक होगा। ठीक है, लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन सम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इट डज नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल या इट इज़ नॉट नोन फॉर एब्सोल्यूट 100% सर्टेनिटी कि जिन दो इवेंट्स को हम यहाँ पर इकट्ठा ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें नेसेसरीली कोई कॉजल लिंक है जो कि यूनिवर्सली अप्लाई होता है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता। सो दैट्स वाई कॉजेलिटी या स्पेसिफिकली एक कॉजल लिंक दो चीज़ों के दरमियान, जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, वो जो कॉजल लिंक है, जनरली तो कॉजेलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इवेंट्स की कोई ना कोई कॉज होती है, इसी बेस पे हम वो कॉजल लिंक जनरेट करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली दो इवेंट्स के दरमियान जो कॉजल लिंक है दैट इज ऑलवेज इंडक्टिव, दैट इज ऑलवेज प्रोबेबिलिस्टिक। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स नीचे क्यों गिरते हैं? ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मतलब उसको अगर ऊपर फेंका जाए वो वापस नीचे क्यों आता है? इसकी क्या रीजन हो सकती है? व्हाट्स द कॉजल लिंक? इसकी कॉजल एक्सप्लेनेशन क्या है? अब इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ थ्योरीज मिलेंगी। अब देखें, सबसे पहले जो है ना मतलब एक ये थ्योरी भी एग्जिस्ट करती थी कि थिंग्स दे मूव टुवर्ड्स देयर नेचुरल प्लेस, कि चीज़ों की जो एक असल है, जो अपनी एक असल प्लेस है उसकी तरफ वो मूव करती हैं। उसके अंदर ये मुख्तलिफ मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लाइक ये इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता था कि एक अगर कोई चीज़ है, कोई अगर भारी चीज़ है, ठीक है, इट इज़ मोर, उसकी नेचुरल प्लेस जो है वो अर्थ है, सो इट मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ। इसी तरह कोई अगर हल्की चीज़ है, ठीक है, इट कंटिन्यूज टू फ्लोट इन द एयर, तो उसमें कहा जाता है कि इसमें कुछ एलिमेंट जो है वो चूंकि एयर का भी है, सो दैट वाई इट मूव्स टुवर्ड इट्स नेचुरल प्लेस। सो ये एक थ्योरी थी कि एवरीथिंग मूव टुवर्ड इट्स नेचुरल प्लेस। तो चूंकि नेचुरल प्लेस की तरफ हर चीज़ ने जाना होता है, दैट्स वाई बहुत सी चीज़ें आपको नीचे गिरती हुई नजर आती हैं।
ये एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, अबाउट व्हाई ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंटरनल पावर होती है कि वो खुद जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, ये भी एक थ्योरी रह चुकी है। उसके अलावा एक जो है वो न्यूटन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाली थ्योरी है, जिसका हमें पता है कि न्यूटन के नज़दीक जो है वो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, और उसके ऊपर ठीक है वो सारी डिटेल्स हैं। सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ अनदर एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन, एक कॉजल लिंक जनरेट किया था, ठीक है, ही आल्सो जनरेटेड अ कॉजल लिंक। उसके बाद आपको जो है वो एक फर्दर इसके ऊपर एक आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट मिलता है कि इट इज नॉट अबाउट अ फोर्स, ठीक है, इट इज नॉट अबाउट सम फोर्सेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, इट इज अबाउट द स्पेस टाइम कर्व। और जो स्पेस टाइम का कर्व है उसमें जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो ऑब्जेक्ट्स को दे कंपेल देम टू मूव। अब ये सारी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हैं, इफ यू सी देम लॉजिकली, नन ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन डिफाइज लॉजिक, दे आर ऑल डिराइव्ड लॉजिकली, दे आर ऑल एक्सप्लेनेशंस, दे आर ऑल थ्योरीज। किसी भी तरह से कोई भी थ्योरी जो है वो इन एनी फॉर्म और शेप इट कैन बी कॉन्ट्रोवर्टेड, उसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो आप एतराज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ना किसी ने ये देखा है कि नेचुरल प्लेस की तरफ मूव करने की जो टेंडेंसी है चीज़ों में, किसी ने नहीं देखी, ठीक है। इसी तरह ये कि ऑब्जेक्ट्स हैव इंटरनल पावर, वो इंटरनल पावर किसी ने नहीं देखी हुई, ठीक है, ना ही हमें लॉजिकल नेसेसिटी से पता उनमें एक इंटरनल पावर होनी चाहिए। हमें तो बस इतना पता है कि वैसे मूव करते हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। कॉजल लिंक क्या है? दैट इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन एक्सट्रापोलेशन, जो हम खुद सोचते हैं कि शायद ऐसा हो या शायद ऐसा हो, जस्ट टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन। सो दैट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमिनन। स्पेसिफिक कॉजल लिंक जो है वो हमेशा एक एक्सप्लेनेशन ही होती है फिनोमिनन की। सेम इज द केस विद ग्रेविटेशनल फोर्स, हु सॉ द ग्रेविटी? नो वन सॉ द ग्रेविटी, किसी ने ग्रेविटी को नहीं देखा होगा, लेकिन इन द एंड क्या होता है कि खुद एक कॉजल लिंक जनरेट कर देते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल की अगर कहे कि मतलब कुछ जो है ना वो इनविजिबल ऐसी जो है ना ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आके उसको जो है वो पुल करते हैं, तो व्हाट इसमें डिफरेंस क्या है? मैं कहता हूँ कि एक इनविजिबल फोर्स पुल कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं कहता हूँ नहीं, इनविजिबल फोर्स नहीं पुल कर रही, बल्कि कुछ जो है ना इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं या कुछ इनविजिबल जो है ना पर्सन्स हैं वो आके उसको पुल डाउन करते हैं, इस वजह से वो चीज़ जो है वो नीचे आती है। एंड द यूनिवर्स इज फुल ऑफ सच इनविजिबल पर्सन। विल यू बी एबल टू रिफ्यूट इट? नॉट एट ऑल, यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूट इट। चाहे आप उसका ना फोर्स का नाम दें या चाहे आप उसको जो है वो कुछ इनविजिबल पर्सन का नाम दें, वट एवर, नो नथिंग कैन बी रिफ्यूटेबल, ठीक है, क्योंकि देखा तो दोनों किसी को भी नहीं ना होगा। तो जाहिर सी बात है कि बस इतना ही कहते हैं कि चीज़ें नीचे आती हैं यकीनन कोई फोर्स होगी, तो कोई ये भी कह सकता है चीज़ें नीचे आती हैं यकीनन कोई इनविजिबल पर्सन उसको पुल करते होंगे, वट एवर, एनीथिंग कैन बी थॉट, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है दे आर ऑल प्रोबेबिलिस्टिक। सेम इज द केस विद स्पेस टाइम कर्व, वो स्पेस टाइम कर्व जो दैट इज ऑल्सो एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन जो है इट हैज़ अ ग्रेटर एक्सप्लेनेटरी स्कोप, तो इसलिए हम जो है उसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बात है ना, causality is always inductive and probabilistic, and we have to get the relation that has the best explanatory power for both the events। जिसके अंदर explanatory power ज्यादा होगी उसको हम कहेंगे that is the more probable causal relation, but none of them is necessary। ये चीज आपने जो है में रखनी। नंबर वन, causality का कॉन्सेप्ट इंट्यूटिव है कि हर इवेंट किसी कॉज की वजह से होता है, बट सिर्फ ऑब्जर्व्ड इवेंट्स के दरमियान एक्चुअली कॉजल लिंक क्या है, दैट इज ऑलवेज प्रोबेबिलिस्टिक। और कॉजल लिंक एग्जैक्टली उसमें नेसेसरीली हर जगह पर ऐसे ही एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल एक चीज़ थी ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट मैप क्लियर हो जाए कॉजैलिटी को समझने के लिए, ठीक है, ताकि आपको आगे ये समझ आए कि अब आपने इनको एमसीक्यूज पे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन ना हो उसके अंदर कोई कि आप जनरली कॉजैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे कि वहां पर वो किस मॉडल की कॉजैलिटी आपसे डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉजैलिटी के मॉडल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें ये भी समझना है कि पीएमडीसी वाले जो हैं वो आपसे कौन सी कॉजैलिटी डिमांड करते हैं, वो जब कॉजैलिटी का पूछेंगे तो उससे उनकी क्या मुराद होगी, तो इसकी तरफ भी हम चलेंगे। तो जनरल प्रिंसिपल्स कॉजैलिटी के सबसे पहले आप याद रखें ताकि आप कंफ्यूज ना करें इसके साथ कि मतलब ये भी कॉजैलिटी होती है या दैट इज द रियल कॉजैलिटी या फिर एनीथिंग लाइक दैट। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन कॉजैलिटी, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं, देखें वही बात है कि ऑल ऑफ देम आर मेयर एक्सप्लेनेशंस ऑफ हाउ द इवेंट्स आर कनेक्टेड एंड दीज एक्सप्लेनेशंस कीप ऑन चेंजिंग। मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज टू अकर। इसी तरह से दे जस्ट एक्सप्लेन द जनरल पैटर्न ऑफ इवेंट्स एंड द नेचर ऑफ देयर लिंक। यानी ये कि जनरल एक पैटर्न हो रहा है इवेंट का, इंसान के दिन कहता है कोई ना कोई तो लिंकेज होगा, तो लिंक वो बना देता है उसके अंदर, बट दैट थिंग इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। जाहिर सी बात है नेसेसरी तो नहीं है, कोई किसी ने देखा तो नहीं है, ना ही अकलन लाजिम है। अकल तो इतना कहती है कोई ना कोई कॉज होनी चाहिए। अब वो कॉज क्या है, इंसान का माइंड जो है वो खुद सोच के उसके ऊपर प्रोजेक्ट करता है, दैट इज अ प्रोजेक्शन। बट वो एग्जैक्ट कॉजल लिंक जो है दैट इज नॉट ऑब्जर्व, दैट इज नाइदर लॉजिकली एग्जैक्ट वो वाला कॉजल लिंक। कॉजल लिंक नेसेसरी है, ठीक है, कॉजल लिंक होना चाहिए,
लेकिन एग्जैक्ट जो कॉजल लिंक हमने एक एक्सप्लेन किया, क्या वही लॉजिकली नेसेसरी? दैट इज नॉट लॉजिकली नेसेसरी, दैट इज अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, दैट इज नॉट द ओनली एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये चीज़ है किसमें होती है। तो दैट्स वाई ये सिर्फ एक पैटर्न को एक्सप्लेन करने का जो है वो एक इट्स अ वे टू एक्सप्लेन द पैटर्न, इट्स नथिंग मोर देन दैट। उसके अलावा ये कि वही बात है, एक्सप्लेनेटरी स्कोप जो है वो एक रिलेशन को ज़्यादा प्रोबेबल बना देता है दूसरे रिलेशन। तो आई गेस यहाँ तक कॉजेलिटी का कॉन्सेप्ट आपको जो है वो एटलीस्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉजेलिटी से जो है वो क्या मुराद है, और कॉजल लिंक जो है वो एस्टेब्लिश होता है, और वो उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं अगर कॉजल लिंक आपने एस्टेब्लिश किया बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। सो अब हम थोड़ा सा आते हैं कि कॉजेलिटी के फंडामेंटल रूल्स क्या हैं। अब ये वो वाली कॉजेलिटी है जो कॉजल रिलेशन आमतौर पर एस्टेब्लिश किया जाता है चीज़ों के दरमियान। ऑब्वियसली ये सारी कंडीशंस अगर मीट कर भी जाती हैं, स्टिल यू कैन नेवर से कि स्पेसिफिक चीज जो इट इज अ नेसेसरी कॉज फॉर दिस थिंग, ठीक है, इट कैंट बी सेड फॉर नेसेसिटी, लाजमी तौर पर तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सो दैट्स वाई नेसेसरी कंडीशंस में कॉज इज ऑलवेज टेम्पोरली, यानी विद रिस्पेक्ट टाइम। अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ। ऑलवेज टेम्पोरली प्रायर टू द इफेक्ट, टेम्पोरल कहते हैं, इस वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। टेम्पोरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के हिसाब से कॉज इज ऑलवेज प्रायर टू द इफेक्ट, कॉज हमेशा पहले होनी चाहिए, इफेक्ट हमेशा बाद में होना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ये कहें कि मतलब वो कॉज इफेक्ट हो गया, वो कॉज बाद में आ रही है, ये तो नहीं होता, इट्स एब्सर्ड, ठीक है। तो दैट्स वाई कॉज इज ऑलवेज टेम्पोरली प्रायर, जो टेम्पोरली प्रायर होगा वही कॉज होगी, उसके अलावा और वो कॉज नहीं हो सकती जो कि टेम्पोरली आफ्टर हो, टेम्पोरली पोस्टीरियर हो, बाद में हो उसके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज कोरिलेशन, कि दोनों में कोरिलेशन हो, ठीक है, इस तरह से ना होगा मतलब फॉर एग्जांपल इवेंट जो यहाँ पर हो रहा है और वो उसका इफेक्ट जो है वो पता नहीं मतलब सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया के दूसरे कोने के अंदर उसका जो है वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, अनलेस के बड़ी सुपर नेचुरल इंटरवेंशन हो उस चीज़ के अंदर, तो ये चीज़ जो है वो तो नहीं उसमें क्लेम किया जा सकता। तो जाहिर बात है कोरिलेशन उसके अंदर ज़रूरी है कि वो दोनों इवेंट को रिलेटेड हो, दोनों इवेंट इकट्ठे हो रहे हो, ठीक है, ज़मानो मकान के हवाले से, टाइम और स्पेस के हवाले से दे मस्ट बी कोरिलेटेड, उनमें कोरिलेशन भी तो एक होना चाहिए, तब आप जाके कहेंगे कि ये कॉजल रिलेशन इनके दरमियान एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि जो एक और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि द इंक्रीज अकरेंस ऑफ द कॉज मस्ट इंक्रीज द इफेक्ट, ठीक है, मतलब ये कि इसको कहते हैं इंटरवेंशन टेस्ट, कि आपने जो है वो जस्ट आपने कॉज को इंक्रीज किया, यानी कि कॉज आपने डिफाइन किया कि यार ये कॉज है इस इवेंट की। अब अगर तो ये इस इवेंट की कॉज है तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मैं उस इवेंट को इंक्रीज करता हूँ तो ऑब्वियसली दूसरा इवेंट भी इंक्रीज होगा। लाइक चले पहले एग्जांपल की तरफ आते हैं, मैंने कहा था ना कि आपने ये डिड्यूस किया था कि अगर मैं इसको सॉरी ठीक है, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं मूव करता हूँ इस तरह से दिस वे, इसको दिस वे मूव करने से क्या होगा कि ये जो है वो मूव करेगा। फॉर एग्जांपल चले मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी लाइक दैट, सो intervention test is positive. Now I decrease the frequency, intervention test is negative, ठीक है, मतलब सॉरी इंटरवेंशन टेस्ट इज अगेन पॉजिटिव, कि मैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कॉज जिसको मैं कॉज समझ रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और जिसको मैं कॉज समझ रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, आपने ये देख भी लिया। सो दैट्स व्हाई इंटरवेंशन टेस्ट जो है दैट इज पॉजिटिव हियर। इसी तरह द रिवर्स, इफेक्ट टू कॉज प्रोग्रेशन मस्ट नेसेसरीली बी फॉल्स, इफेक्ट टू कॉज प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं कि एक चीज कॉज है दूसरी इफेक्ट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इफेक्ट जो है वो भी कॉज जो है वो कर रहा हो, मतलब कॉज जो है कॉज एंड इफेक्ट है ना, ठीक है, यानी एक रिलेशन इस तरह से कि ये कॉज है, ठीक है, और ये इफेक्ट है। अब ये तो ठीक है, कॉज है, कॉज की वजह से इफेक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा कि इफेक्ट की वजह से कॉज हो रही है, ये नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो फिर वो कॉजल रिलेशन नहीं होगा, दैट इज सम अदर सॉर्ट ऑफ रिलेशन, दैट इज नॉट अ कॉजल रिलेशन। उसको आप चाहे पॉजिटिव फीडबैक लूप कहें या कुछ और कहें, दैट इज नॉट अ कॉजल रिलेशन। इन फिलोसॉफिकल या इन लॉजिकल टर्म्स दैट इज नॉट कॉल्ड अ कॉजल रिलेशन जो कि टू वे हो। कॉजल रिलेशन कभी टू वे नहीं होता। सो ठीक है, इसको आप जो है ना वो कह सकते हैं, इसको रिवर्स टाइम टेस्ट कह सकते हैं, इसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका रिवर्स जो है ये नहीं, इट डज नॉट होल्ड ट्रू अगर एक आप ये वाला रिलेशन कर रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई रिलेशन कोई भी कंडीशन जो है वो अगर मीट नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो है इट इज नॉट रियल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। उसके अलावा कुछ और कंडीशन है जिसको सफिशिएंट कंडीशंस कहते हैं, कि अब आप तसल्ली से कह सकते हैं कि ये कॉज इसकी बिल्कुल हो सकती है और बिल्कुल ये इसकी कॉज है, दैट इज द कॉज, दैट इज योर प्लॉजिबल कॉजल एक्सप्लेनेशन। उसमें यह है कि आपको एक लॉजिकल मैकेनिज्म भी पता हो कि ये चीज़ अगर हो रही है तो कैसे और क्यों, किस वजह से हो रही है, आपको एक मैकेनिज्म का पता है, इसके रिलेशन का पता है। वही इसी की एग्जांपल ले लेना
यू हैव अ मैकेनिज्म, आपके जहन में एक है कि यार देर इज समथिंग कॉल्ड टच स्क्रीन, ठीक है, देर इज समथिंग लाइक दिस। उसके अलावा ये कि देर आर सम फीचर्स इन डिवाइसेस जिसकी वजह से सब कुछ हो सकता है, ठीक है, एंड देर इज सम फिनोमिनन दैट इज अकरिंग, और इस सारे फिनोमिनन की वजह से यू हैव एन एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। सो दैट्स व्हाई यू हैव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। दूसरा, नो अदर प्रोबेबल कॉज, और कौन सी प्रोबेबल कॉज है, देर इज नो अदर प्रोबेबल कॉज। सो दैट्स व्हाई you are right, you are in your within your rational rights to think कि ये इसमें cause और effect relation जो है वो exist करता है, ठीक है। सो दैट इज मच मोर, मतलब कह लें कि इट इज हाईली प्लॉजिबल कि ये यकीनन एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन ही होगा। इट इज नियरली सर्टन, ठीक है, मैं इसको 100% सर्टन फिर भी नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि रीजन ये है कि इट होल्ड्स ट्रू हियर बट इट इज जस्ट बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन। माइट बी, क्योंकि नेचर मस्ट नॉट बी यूनिफॉर्म, जरूरी नहीं है कि नेचर यूनिफॉर्म ही हो, नेचर कैन चेंज एज वेल, क्योंकि नेचर का यूनिफॉर्म होना इट इज नॉट अ लॉजिकल नेसेसिटी। सो दैट्स व्हाई मैं इसको 100% नहीं कहूंगा, मैं इसको इतना जरूर कहूंगा कि इट इज हाईली, मतलब नियरली सर्टन, इट इज नियरली सर्टन कि यही इसकी कॉज है, दे हैव अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। सो इस चीज को आपने जो है ध्यान में रखना है, कुछ जो बेसिक रूल्स है कॉजेलिटी के, इनको जो है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि ये कॉजेलिटी जो है वो क्या होती है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स की तरफ। अब लाइक इसको देखें, द गवर्नमेंट एनफोर्स्ड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रिगार्डिंग द यूज ऑफ हेलमेट्स। गवर्नमेंट ने सख्ती कर दिया हेलमेट के यूज के ऊपर कि हेलमेट लाजमी यूज करना है आपने बाइक चलाते हुए। सो नंबर ऑफ पीपल ड्राइविंग विदाउट हेलमेट्स डिक्रीज्ड। गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई है, उसकी वजह मतलब एक तो ये इवेंट हुआ है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी ये वाली इन्फोर्स की है। दूसरा इवेंट ये हुआ है नंबर ऑफ पीपल ड्राइविंग विदाउट हेलमेट डिक्रीज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली यू कैन सी द कॉजल रिलेशन, ठीक है, यू कैन सी द कॉजल रिलेशन। और पीछे जो टेस्ट हैं वो भी अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है, लाइक द इंटरवेंशन टेस्ट, क्या अगर फॉर एग्जांपल और स्ट्रिक्ट कर दें, सख्ती ज़्यादा कर दें, जाहिर सी बात है कि लोग ज़्यादा अवॉइड करेंगे ऑब्वियसली। और उसके बाद ये कि रिवर्स जो है ना उसका एप्लीकेबल नहीं है उसके अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि ये हेलमेट वाले जो है ना वो मतलब लोग जब कम हो जाएंगे तो गवर्नमेंट लाजमी, ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, टू वे रिलेशन इसके अंदर ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एनफोर्स की हैं और लोग उससे अवॉइड करना शुरू हो गए, सो दैट्स फाइन, क्योंकि सिर्फ लोग हेलमेट्स के बगैर ड्राइव कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न्ड, ठीक है। हाँ, अगर एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होने लग जाए उसकी वजह से, देन गवर्नमेंट माइट बी कंसर्न्ड। सो दैट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसको हम यही कहेंगे कि मतलब यही इट होल्ड्स ट्रू कि कॉजल रिलेशन जो है वो इट होल्ड्स ट्रू इन दिस डायरेक्शन, कि फर्स्ट इवेंट इज कॉजिंग द सेकंड इवेंट। तो ये जस्ट एक डेमोस्ट्रेशन थी, आगे हम इन एग्जांपल्स को मजीद तफसील से जो स्टडी करेंगे। अच्छा, सो अब एक और चीज आप ध्यान में रखें, और वो ये कि कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरीली कॉजेशन। कोरिलेशन हो तो अगर किसी को मैं कॉज डिक्लेयर करूं, कोरिलेशन होना लाजमी है, लेकिन अगर सिर्फ कोरिलेशन है, इट इज नॉट नेसेसिटेट, डज नॉट नेसेसिटेट, लाजमी नहीं है कि उनमें कोई कॉजल रिलेशन भी हो, ठीक है। कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरीली कॉजेशन, सिर्फ एक इवेंट पहले हो रहा है दूसरा बाद में हो रहा है, जरूरी नहीं है कि मैं उसको ये कहूँ कि ये जो है वो भी है अपना कॉजल रिलेशन भी इसके दौरान कोई एग्जिस्ट कर रहा है, लाजमी नहीं है, ये कोरिलेशन सिर्फ हो सकता है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। द क्रो हैज बीन कॉइंग सिंस द मॉर्निंग, सुबह से जो है वो कौवे की आवाज आ रही है, ठीक है। द गेस्ट्स केम इन द आफ्टरनून द सेम डे, मतलब कौवा सुबह से बोल रहे मेहमान आ गए, ठीक है। सो दैट इज अ कोरिलेशन, दैट इज जस्ट अ कोरिलेशन, देयर इज नो कॉजल रिलेशन, ठीक है, उसमें कोई जो है वो प्लॉजिबल लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है, कोइंसिडेंस इज नॉट नेसेसरीली अ कॉज, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि मतलब इट्स अ फैलेसी ऑफ कोरिलेशन एंड कॉजेशन, कि आप कोरिलेशन को जो है वो आप जबरदस्ती कॉजेशन बना दें। हर कोरिलेशन जो है वो लाजमी तौर पर कॉजेशन नहीं होती, सिर्फ कोरिलेशन भी हो सकता है दो चीज़ों के साथ, दो इवेंट कोरिलेटेड भी हो सकता है टेम्पोरली स्पेशली, दोनों तरह से वो कोरिलेटेड हो सकते हैं, बट इट डज नॉट नेसेसिटेट कि उनके दरमियान कोई ना कोई कॉजल रिलेशन भी होगा, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड अ फैलेसी, जिसको कहते हैं आफ्टर दिस देयरफॉर बिफोर बिकॉज ऑफ दिस, इसके बाद हो रहा है तो यकीनन इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, जिसको मतलब इन लैटिन टर्म्स एंड कन्वेंशनल लॉजिकल टर्म्स कहते हैं पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक। पोस्ट हॉक यानी आफ्टर दिस, एर्गो प्रॉप्टर हॉक देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, यानी इसके बाद हो रहा है सो देयरफॉर इसकी वजह से हो रहा है। तो लाजमी नहीं है एक इवेंट दूसरे इवेंट के बाद हो रहा हो तो वो उसी की वजह से हो रहा हो। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। द करंट गवर्नमेंट रोज टू पावर लास्ट मंथ, इट हैजंट रेन्ड फॉर द लास्ट 1 मंथ, कि गवर्नमेंट जो है ना वो पिछले माह इंस्टॉल हुई थी एक गवर्नमेंट, ठीक है, एक मतलब इट इज इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, तो गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई थी 1 मंथ पहले और तब से जो बारिश नहीं हुई, ठीक। अब इसमें कोई कॉजल रिलेशन एस्टेब्लिश कर दे, सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट ट्रू कॉजल रिलेशन। ये दोनों चीजें जो है दे आर नॉट रिलेटेड इन एनी वे, ठीक है। गवर्नमेंट तो नहीं बारिश करवाती ना ही गवर्नमेंट बारिश रोकती है,
बारिश तो किसी और कॉज की वजह से होती है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फैलेसी, जिसमें आप कोरिलेशन को जो है वो कॉजेशन बना देते हैं। सो दैट इज नॉट अ ट्रू कॉज, ठीक है, ये कॉजल रिलेशन तो नहीं है। सो इसलिए कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन। और ये आपने जो है वो एक प्रिंसिपल याद रखना है इसके अंदर, इस सब को जो है स्टडी करते हुए। सो दैट इज अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ कॉजेलिटी। अब हम मूव करते हैं इंडिविजुअली के सारे रूल्स को हम डिस्कस करते हैं, उसको फिर हम अप्लाई करते हैं अपनी एग्जांपल्स के ऊपर।